हेलो बच्चों, तो मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु तिवारी। तो आज हम क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर के कंसंट्रेशन टर्म और सॉल्युबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल बाई मास। यानी जो सॉल्यूशन है उसमें 20% एथिलीन ग्लाइकोल जो बाई मास के हिसाब से, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किसमें है? मास में है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या दिया है? सॉल्यूशन जो है वो कंटेन किया है 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल बाई मास के हिसाब से। तो 20 ग्राम क्या हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल एंड 80 ग्राम क्या हो जाएगा? अगर आपका सॉल्वेंट नहीं दिया तो हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट जानते हैं, वो क्या होगा? वाटर होगा। तो 18 ग्राम क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद होगा क्या? हमको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का। तो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन को जाई से दर्शाते हैं, तो एथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है, यानी C2H6O2। तो फार्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसका निकालना है? C2H6O2 का अपॉन NC2H6O2 प्लस NH2O। ठीक है, तो यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट से निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, यानी मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर हमको मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल निकालना है तो इसका वेट अपॉन क्या हो जाएगा? मोलर मास। तो वेट कितना ग्राम है? 20%, यानी 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल का क्या है? वेट है। तो मोलर मास कितना होगा? तो कार्बन का होगा 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन को 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, यानी होगा कितना? 62। यानी मोलर मास कितना होगा? 62। अब इसको आएगा 0.3222। ठीक है, ये किसका होगा? मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। वैसे ही हम क्या करेंगे? मोल्स निकालेंगे किसका? वाटर का, यानी NH2O। तो होगा क्या? वेट कितना है? 80 ग्राम अपान, तो वाटर का मोलर मास क्या होगा? 1 इंटू 2 प्लस 16, यानी कितना हो गया? 18। तो होगा क्या? अगर इसको डिवाइड करोगे तो 4.444। ठीक है, ये किसका होगा? मोल्स ऑफ वाटर का होगा। ठीक है, तो फार्मूला के हिसाब से रख दो। तो X C2H6O2 बराबर होगा क्या? आपका NC2H6O2 जो है उसको ले लो। तो कितना है? 0.322 अपान 0.322 प्लस 4.444। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या? 0.322 अपान 426 यानी 766.4। अब इसको क्या करो? 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा? अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो आएगा 0.068। ठीक है, ये किसका मोल फ्रैक्शन आया? एथिलीन ग्लाइकोल का क्या आया? मोल फ्रैक्शन आया। वैसे ही वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे? आपको पता है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन कितना होता है? 1 होता है। यदि एथिलीन ग्लाइकोल का इतना है तो अगर 1 में से हम अगर इसको घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन किसका मिल जाएगा? वाटर का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी 450 ml का सॉल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो आपका उसका मोलरिटी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम गिवन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ NaOH कितना दिया है सॉल्यूट के रूप में? वो कितना है? 5 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 450 ml। ये ml है तो अब इसको लीटर में भी चेंज करके आप फार्मूले पे रख सकते हो, या जो है ml पे ही लिख चेंज सकते हो। तो मोलरिटी बराबर होता है क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या ml लेंगे तो हमको 1000 का क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ml में दिया है तो इसको ml में ले लें, तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले हमको क्या निकालना है? अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट से हमको मोल्स निकालना है।
तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यदि निकालना है तो होगा क्या, तो आपका अगर ये मास दिया है सॉल्यूट का तो आपको पता है मास अपान मोलर मास होगा। मास कितना है 5 ग्राम। अब NaOH का मोलर मास निकालते हैं, तो सोडियम का कितना होगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना होगा 40। यानी डिवाइड इसको करोगे तो होगा क्या 1/8 यानी 0.125, यानी क्या आएगा 0.125 किसका सॉल्यूट का मोल्स आ जाएगा। ठीक है, अब वो फार्मूले के हिसाब से रख दो, तो मोलरिटी बराबर होगा क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.125 अपान जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया है ml में दिया है। यदि ml में दिया तो 1000 से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 1000 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 अंक डेसिमल है, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 3 अंक डेसिमल क्या हो जाएगा हट जाएगा, यानी मोलरिटी बराबर होगा क्या 125/450। इसको काटते हैं 90 आएगा, ये आ गया, इसको काटिए 18। अब इसको डिवाइड करते हैं तो होगा क्या 0. अब ये हो जाएगा क्या 50, तो 0.278। ठीक है, आंसर क्या आएगा 0.278। इसको नोट डाउन करें तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। आपको मोलरिटी निकालना है, यदि 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड को 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में मिलाते हैं तब आपको क्या निकालना है मोलरिटी निकालना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट के रूप में जो कम क्वांटिटी में होता है उससे सॉल्यूट बोलते हैं। यानी यहाँ पे एथेनोइक एसिड है, तो मास ऑफ एथेनोइक एसिड बराबर होगा क्या 2.5 ग्राम। उसके बाद 75 ग्राम में मिलाया जा रहा है, यानी ये क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम होगा 75 ग्राम क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो मोलरिटी का पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो मोलरिटी फार्मूला क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। यदि ग्राम में लेंगे तो 1000 का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ग्राम में एक क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब होगा क्या पहले हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड यानी CH3COOH। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H4O2, यानी मोल्स निकालना हो एथेनोइक एसिड का तो इसको चाहिए लिखो चाहे लिखो बात देखिए। ठीक है, तो होगा क्या अब मोल्स निकालना है तो वेट अपान क्या होगा मोलर मास, तो वेट कितना है आपका 2.5 ग्राम। मोलर मास निकाल लेते हैं, तो C2H4O2 का मोलर मास क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब होगा क्या टोटल आएगा 60, कितना आएगा 60 ग्राम। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो अब ऊपर नीचे क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या ये हो जाएगा 25/600। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.0417 हो गया। अब उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में दिया है तो 75 ग्राम इंटू आप क्या करोगे 1000 का मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि यदि ग्राम है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो होगा क्या यदि 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो 41.7 अपान क्या हो जाएगा 75। डेसिमल है तो 1 प्लस डेसिमल है तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दे, तो होगा क्या 417/750। इसको डिवाइड करते तो 0.556। ठीक है, मोलरिटी बराबर क्या आएगा 0.556। ठीक है, ये मोलरिटी का होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करें तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी आपको मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजोल्व 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड,
यदि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाया गया तब, ठीक है। तो आपको पता है इस कंडीशन में होगा क्या है, आपका 22 ग्राम क्या है, सोल्यूट है, 122 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है, जो कि सोल्यूट के रूप में होगा 22 ग्राम। मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना दिया गया है, जो सॉल्वेंट के रूप में होगा 122 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दें, यानी 22 प्लस 122 ग्राम हो जाएगा 144 ग्राम, ठीक है। किसका हो गया, सॉल्यूशन का। तो हमको मास परसेंटेज निकालना है, यानी मास परसेंटेज कितना निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालते हैं पहले। तो फार्मूला क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन बराबर मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा 100। तो मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 144 ग्राम गुणे 100। चलिए ठोक इसको काटते हैं, ठीक है। तो पहले 2 से काट दें, फिर काट दें 2 से, यानी अब इसको सॉल्व करें तो होगा क्या 11 × 5 = 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, तो इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, अब इसको करें तो होगा क्या 18 × 18, 18 × 18, 18 × 5 = 90, ठीक है। अब हो गया 5 हो गया, तो अब उस हिसाब से होगा क्या 15.28% आपका क्या आएगा, किसका आएगा, बेंजीन का। यानी मास परसेंटेज बेंजीन का कितना होगा 15.28% है। तो आपको अगर मास परसेंटेज कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा क्या 100% होगा। तो यानी मास परसेंटेज बेंजीन प्लस मास परसेंटेज कार्बन टेट्राक्लोराइड बराबर होगा क्या 100। तो हमको मास परसेंटेज किसका निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बराबर होगा 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, जो कितना आया है 15.28%। यानी 15.28% को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो 100 में से 84.72% आएगा, ठीक है। 84.72% आएगा मास परसेंटेज ऑफ किसका, CCl4 का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यानी पूछ क्या रहा है, पूछ क्वेश्चन ये रहा है कि कितने मिलीमोल्स होंगे गैस के, नाइट्रोजन गैस के, वो 1 लीटर आपके वाटर में क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर, यानी नाइट्रोजन पे जो पार्शियल प्रेशर दिया गया है ऑफ 0.987 बार, गिवन दैट द हेनरी लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार, ठीक है। तो पहले क्या क्या गिवन है, पहले दिया क्या है, पार्शियल प्रेशर दिया है, नाइट्रोजन जो एग्जर्ट कर रहा है उसका पार्शियल प्रेशर कितना दिया है 0.987 बार दिया है, ठीक है, 0.987 बार दिया है। उसके बाद क्या दिया, और क्या गिवन है, और दिया है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट वो कितना दिया गया है आपको 76.48 किलो बार है, ठीक है। किलो बार है तो इसको किस में चेंज करें, बार में चेंज करें। तो बार में चेंज करेंगे तो होगा क्या 76.48 में हम 1000 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या 3 डिजिट है, 3 डिजिट उधर चल जाएगा तो 480, यानी आपका यहाँ पे बार आ जाएगा कि हेनरी कांस्टेंट का आपका किलो बार से चेंज हो गया बार में, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, मिली मोल्स निकालना है। तो यानी पहले हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स निकालने से पहले हम जान लेते हैं कि क्या फार्मूला होता है हेनरी लॉ का हिसाब से।
P इक्वल टू होता है KH(x), P इक्वल टू KH(x). तो प्रेशर दिया है पार्शियल प्रेशर, हेनरी कांस्टेंट दिया है, यहाँ से हम क्या निकाल दें, मोल फ्रैक्शन निकाल दे, किसका, नाइट्रोजन का। तो हम आसानी से मोल्स निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिखो, फिर कौन सा फार्मूला यूज करोगे वो करो, फिर इस बात जो है सॉल्व करो। ठीक है, देखो अब यहाँ से क्या होगा, आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो होगा क्या, P/KH। प्रेशर कितना है, 0.987 बार है। ठीक है, अपान, और आपने कितना निकाला, जो है हेनरी कांस्टेंट कितना निकाला, 76480। ठीक है, ये भी किस में है, बार में है। अब देखेंगे होगा क्या बार बार कट गया। अब ये 3 डिजिट डेसिमल है तो 1000 का ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, होगा क्या, ये तो आपका जो है डेसिमल हट जाएगा, यानी 987/10⁻3। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻3 क्या आएगा, तो 10⁻3 ऊपर जाएगा 10⁻−3। अब क्या क्या है, 987 है, अपान है 76480। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करोगे तो होगा क्या, इस 10 को ऊपर भेज दो, तो यानी 987/7648 ले लो, और यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻4। अब इसको डिवाइड करते तो होगा क्या, 0.129 अप्रॉक्स आएगा इंटू 10⁻⁻4। जब भी वैल्यू लेते हैं एक डिजिट के डेसिमल पे लेते हैं, तो अब इसको एक डिजिट करना होगा तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर और 10 का डिवाइड नीचे कर दोगे, तो होगा क्या, x इक्वल टू आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, आपका जो है मोल फ्रैक्शन कितना आया, आपका जो है नाइट्रोजन का 1.29 इंटू 10⁻⁵। अब मोल फ्रैक्शन आया तो आराम से मोल्स निकालते हो, यानी मोल फ्रैक्शन बराबर होगा क्या, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपान मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब आपको पता है सॉल्यूशन के अंतर्गत नाइट्रोजन के मोल्स एकदम कम होंगी, तो उसको हम क्या मार दें, निगलेक्ट मार दें। यानी अगर देखा जाए तो मोल्स ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से, तो इसको हमने क्या कर दिया, नाइट्रोजन के मोल्स को हमने निगलेक्ट कर दिया। तो उस हिसाब से आएगा मोल फ्रैक्शन बराबर नाइट्रोजन के मोल्स अपान वाटर के मोल्स। ठीक है, तो वाटर के मोल्स, हम वाटर के मोल्स की बात करें तो ये कितने रिस्पेक्ट में बोला है, 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर यानी 1000 ग्राम लगभग अप्रॉक्स, तो 1000 ग्राम से हिसाब से तो मोल्स कितना आएगा वाटर का, 55.5 मोल आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, तो आपका जो है मोल फ्रैक्शन दिया है, मोल्स निकालना है किसका, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के मोल्स बराबर होगा क्या, मोल फ्रैक्शन इनटू आपका मोल्स किसका, वाटर का। तो कितना होगा नाइट्रोजन का मोल्स, होगा क्या, आपने क्या निकाला मोल फ्रैक्शन 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू क्या हो जाएगा, आपका जो वाटर कितना निकला 55.5। ठीक है, अब इसको क्या 7.16 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के मोल्स कितने आएंगे 7.16 इंटू 10⁻⁻4, नाइट्रोजन के आपके क्या आ गए, मोल्स आ गए। और क्वेश्चन नाइट्रोजन के मिली मोल्स निकालना है, तो मिली मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, अगर मिली मोल्स निकालना है तो 7.16 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -1 है तो डेसिमल एक प्लेस उधर हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के जो मिली मोल्स आएंगे 0.716 आएंगे, यानी 1 लीटर वाटर में आपका कितने मिली मोल्स हैं नाइट्रोजन के 0.716। ठीक है, कंसंट्रेशन टॉपिक और सॉल्युबिलिटी टॉपिक से जो पिछले 5 वर्ष के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मोलरिटी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो आपको आ रहा है कि मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, और इसका डिफिनीशन आप आराम से कर सकते हो और इसका फार्मूला भी लिख सकते हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 9.8% वेट बाई वेट सोल्यूशन, यानी जो सोल्यूशन है वो वेट बाई वेट है, यानी सॉल्वेंट भी वेट होगा और आपका सोल्यूट भी वेट होगा, तो इस हिसाब से सोल्यूशन भी किसमें होगा, वेट में।
ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4 का वेट बाई वेट कितना परसेंट सोल्यूशन, 9.8%, यानी 9.8% यानी 100% यदि सोल्यूशन है तो 9.8% आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी 9.8% यानी 9.8 ग्राम, तो 9.8 ग्राम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बचा 2 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का दिया है तो आपको क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है, ठीक है। नॉर्मली सुनो, मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो पहले हमको क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट आराम से आप निकाल सकते हो, 9.8% सल्फ्यूरिक एसिड है तो 9.8 अपॉन 98 हो जाएगा, तो मोल्स निकल जाएगा, सोल्यूट के मोल्स निकल गया, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मोल्स निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, सोल्यूशन किसमें, वॉल्यूम में, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन किसमें है, वेट बाई वेट में, यानी सोल्यूशन किसमें है, वेट में है, तो इसको वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हमको एक चीज दिया है, डेंसिटी। तो हम जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 9.8% यदि सोल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 90.2, तो सोल्यूशन कितना होगा, 100%, यानी अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बराबर होगा डेंसिटी इंटू मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम, 100 ग्राम इंटू डेंसिटी कितना है, 1.202 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम किस में आएगा, ml में आएगा, तो उसको आप जो है लीटर में चेंज करके आराम से फार्मूले पर रख के निकाल सकते हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास 180 ग्राम मोल लीटर इनवर्स इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाई मास, यानी ग्लूकोज का सोल्यूशन है जो 10% बाई मास के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। 10% बाई मास के हिसाब से यानी 10 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज होगा, तो 90 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। व्हाट वुड बी द मोलरिटी एंड मोलैलिटी होगा, ठीक है, मोलरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। पहली बात तो देखो, इसमें मोलरिटी और मोलैलिटी पूछा है तो पहले मोलैलिटी देख लेते हैं। मोलैलिटी में क्या होता है फार्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो पहले देखो सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज है 10% बाई मास, यानी 10 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज होगा, तो इसका आराम से आप मोल्स निकाल सकते हो, 10/180 आराम से आपका क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। उसके बाद सॉल्वेंट दिया है 10 ग्राम, यदि सोल्यूट है तो 90 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, तो उसको 1000 ग्राम में दिया तो उसको किलो में चेंज कर देंगे तो आपका आराम से क्या निकल जाएगा, मोलरिटी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मोलरिटी थोड़ा सा दिक्कत होगा। मोलरिटी क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि आपका सोल्यूशन किस में है, मास में है, तो इसको वॉल्यूम में चेंज करने के लिए क्या सेम प्रोसेस फार्मूला लगाएंगे, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर होगा मास इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, दोनों डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन बराबर मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फार्मूला लगाओगे तो वॉल्यूम इक्वल टू होगा मास इंटू डेंसिटी, ठीक है। वहां से वॉल्यूम निकाल के आराम से आप मोलरिटी का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाई एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो है सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू वार्म वाटर में, इसीलिए एक्वेटिक एनिमल कोल्ड वाटर में ज़्यादा रहने का जो है रहते हैं कंपेरिजन टू वार्म वाटर में, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, स्टेट हेनरी लॉ, आपको हेनरी लॉ बताना है, P इक्वल टू KHX, ठीक है, उसको आप हेनरी लॉ को स्टेट करोगे। Why is air diluted with helium in the tanks used by scuba divers? क्यों जो है स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो हीलियम डाइल्यूटेड एयर लेते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो नीचे से ऊपर आते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, तो हमारे शरीर में जो गैस होते हैं अगर वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, हमको एक रोग दे देंगे, वो कौन सा रोग होता है, बेंड्स रोग, तो उसी से बचने के लिए हम डाइल्यूटेड एयर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अपने लैंग्वेज में आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट हेनरी लॉ, आपको हेनरी लॉ को स्टेट करना है। उसके बाद आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है। सॉल्युबिलिटी का मतलब आपको निकालना है कि मोल फ्रैक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड की कितने मोल्स आपके जो है सॉल्यूशन कितने हैं, डिजॉल्व हुए हैं, ठीक है, वाटर के अंतर्गत। वाटर के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड की कितने मोल्स हैं, उसी को निकालने के लिए आपको क्या है, आपको यूज करना है आपका सॉल्युबिलिटी वाला फार्मूला। यानी आप जाओगे तो हेनरी लॉ के फार्मूले के साथ जाओगे तो यहाँ पे अंडर प्रेशर कितना दिया है, 760 mm Hg, यानी प्रेशर भी दिया है कितना, 760 mm Hg। अब उसके बाद KH दिया है, हेनरी कांस्टेंट दिया है कितना, 1.25 × 10⁶ mm Hg, यानी हेनरी कांस्टेंट दिया है, प्रेशर दिया है, तो आप मोल फ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हो। P इक्वल टू क्या फार्मूला यूज करोगे, P इक्वल टू होगा KHX। इस फार्मूले से आपको ये निकालना है तो आप आराम से ये निकाल सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेट हेनरी लॉ मेंशन टू ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो हेनरी लॉ क्या होता है, और दो एप्लीकेशन यानी आप जो अनुक्सिया के बारे में बोल सकते हो और कार्बोनेटेड ब्यूरेज बारे में बोल सकते हो, ठीक है, दो के बारे में आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एनसीईआरटी में सॉल्युबिलिटी टॉपिक और कंसंट्रेशन टर्म में दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 7 क्वेश्चन है, 1.1 से 1.7 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन 1 वह 6 से 7 क्वेश्चन ये टोटल आप कर लेते हैं, तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन आपका इस टॉपिक के लिए पर्याप्त है।